और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले किए गए हैं। सड़क निर्माण के बाद ठेकेदारों की मनमानी पर अब लगाम लगाई जाएगी। पाइपलाइन या बिजली तारों की मरम्मत के नाम पर सड़क खोद कर नहीं डाल सकेंगे ठेकेदार, उनसे उसकी मरम्मत भी करवानी पड़ेगी। यूपी में सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विस के लिए डक्ट निर्माण का प्रस्ताव भी दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के 6 शहरों में नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी गई है। 23 बस स्टेशन को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित कराए जाने को भी मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू किया जाएगा। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार में अनुदान योजना पर भी सरकार की तरफ से मुहर कैबिनेट की बैठक में लगाई गई है। इसके अलावा रक्षा और एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति में संशोधन का प्रस्ताव भी पास किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नेतृत्व में जो आज कैबिनेट बैठक हुई, उस कैबिनेट बैठक में कई ऐसे बड़े मुद्दों पर फैसले लिए गए जो जनता को सीधे तौर पर राहत दे सकते हैं। ऐसे में आगामी चुनाव को नजर में रखते हुए जो बैठक हुई उसमें फैसले लिए गए हैं और सियासी जानकारों का कहना है कि सरकार अब अपने फैसलों से आवाम को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में जो बैठक हुई उसने कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। पाइपलाइन या बिजली तारों की मरम्मत के नाम पर जो सड़कें खोदकर ठेकेदार डाल देते थे, अब उनकी लगाम कसी जाएगी और उनके द्वारा ही मरम्मत का कार्य भी करवाया जाएगा, क्योंकि ठेकेदार सड़कों को खोदकर चले जाते थे, उसके बाद सालों साल ये सड़कें पड़ी रहती हैं ऐसी, और ऐसे में आम आवाम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब सरकार की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि जो ठेकेदार सड़कों को खुदवाएगा वही ठेकेदार इन सड़कों की मरम्मत भी करवाएगा। इसके अलावा यूपी में सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विस के लिए डक्ट निर्माण का भी प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्ताव के जरिए यातायात को सुचारू किया जाए और ट्रैफिक की समस्या को खत्म किया जा सके, इसलिए इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। इसके अलावा 6 शहरों में 6 नए निजी विश्वविद्यालयों को भी सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है ताकि शिक्षा की क्रांति को बढ़ावा दिया जा सके। 23 बस स्टेशन को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित कराए जाने की मंजूरी कैबिनेट की तरफ से दी गई है। ऐसे में अब उम्मीद जगी है कि प्रदेश में जो 23 बस स्टेशन शॉर्टलिस्ट होंगे उनकी काया पलट देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने फैसला लिया है और दिशा निर्देश भी अब जल्द ही जारी किए जाएंगे। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार में अनुदान योजना पर भी मुहर लगाई जाएगी और इसके लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति को संशोधन के तहत और सुधार किया जाएगा, उसमें और मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।